हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पैंट की कटिंग के कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपकी पैंट में ना ही तो कभी खिंचाव होगा, ना ही वो ऊपर चढ़ेगा और ना ही वो घूमेगा। तो ये टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अब हम हमारी पैंट की कटिंग की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने कुछ 2.5 मीटर फैब्रिक है, ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को हमने फ़ोल्ड कर लिया है, पहले पूरा फ़ोल्ड किया है फिर मोड़ के रखा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे रखा गया है। तो इसकी बंद वाली साइड जो होती है वो हमने सामने की तरफ रखी है और अपनी तरफ रखी है हमने इसकी ओपन वाली साइड, इस तरह से। अब हम इस पैंट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को ठीक से रख लिया है, बराबर करके रख लेंगे फैब्रिक को। तो ये हमने साइड में मार्क कर लिया है, इसे हम रफ फैब्रिक को निकाल देंगे। इसके बाद हम ऊपर से भी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे फैब्रिक को बराबर रखने के लिए। अब हमें 4 इंच का मार्क करना है। जो लाइन हमने ऊपर खींची थी सारे निशान उसके नीचे ही लगाएंगे। तो हमने 4 इंच का मार्क किया है। 4 इंच में हम 2 इंच लेंगे आगे के जो बेल्ट लगाते हैं, या फिर आप बेल्ट लगा सकते हैं या फिर आप लास्टिक लगा सकते हैं। तो मैं लास्टिक, फुल लास्टिक बना रही हूँ ये, तो मैं लास्टिक के लिए लूँगी 2 इंच लास्टिक का और 2 इंच बैक पोर्शन के लिए। तो वो मैं आपको आगे बता दूँगी, जब मैं कटिंग करूँगी तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है। पहले हम ये 4 इंच का मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम जितनी लंबाई हमें तैयार चाहिए, यहाँ मुझे 35 इंच की लंबाई तैयार चाहिए, तो मैं 35 इंच पे एक मार्क कर लूँगी, ये इस तरह से। उसके नीचे हम फोल्ड करने के लिए 4 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी। आप चाहे 3 इंच, 3.5 इंच तक ले सकते हैं, मैं 4 इंच लूँगी। ये हम पहले आगे तक निशान लगा लेंगे 35 इंच का। ये हमने दोनों निशान लगा लिए, फोल्डिंग वाला निशान लगाया है और एक हमने टोटल तैयार लेंथ का निशान लगाया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम एक निशान, ये 2 इंच का जो हमने बेल्ट के लिए मोड़ा था, मोड़ने के लिए लगाया था, इसको भी हम निशान लगा लेंगे। अब देखिए, ये जो हमने लेंथ है ये पूरी तैयार लेंथ है, इसका हम बिल्कुल हाफ़ कर लेंगे। तो जो तीसरा निशान लगाएंगे हम, वो हम बिल्कुल हाफ़ कर लेंगे। जो हमारी टोटल लेंथ तैयार है उसको हाफ़ करके, ये देखिए। तो ये इसका नीज़ वाला पार्ट आ गया, तो ये हमारा घुटना आएगा। तो यहाँ हम घुटने की फिटिंग का निशान लगाएंगे बाद में, और यहाँ हम कमर का मार्क लगाएंगे। अब हम कमर का मार्क कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारा जो हिप का साइज़ है वो 40 है। तो 40 में हम पहले ही 3 इंच प्लस कर देंगे, बाद में नहीं, हम पहले ही 3 इंच प्लस करेंगे। तो ये हमारी पहली ट्रिक्स है। अगर हम 43 में 3 चौथाई भाग निकालेंगे 43 का, तो 11 इंच आएगा, और 11 इंच में हमें 1 इंच प्लस करना है। बस आपको यही करना है कि जितना भी चौथाई भाग आएगा उसमें 1 इंच प्लस करना है, और आपको हिप के साइज़ के साथ ही 3 इंच प्लस करके लिखना है। तो इस तरह से हमने 12 पे मार्क कर लिया कमर का, और 12 ही हम ले लेंगे इसमें आसन का। ये हमने 12 इंच पे आसन का मार्क कर लिया और 12 इंच कमर का हो गया, इस तरह से। अब ये हम आसन वाली साइड पे भी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, इस तरह से। तो ये हमारी कमर का हो गया, ये आसन का, ये घुटने का, और टोटल लंबाई और एक्स्ट्रा, ये सारे मार्क हमें पहले कर लेने हैं। इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, जितनी भी हमारी ये जो आसन है, आसन का मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि कई बार क्या होता है कि आसन के साथ हम बेल्ट भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो वो 14 इंच हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं लेना है, मैं इसी में फ़ोल्ड करूँगी, तो इसलिए 12 इंच ही ले रही हूँ आसन का साइज़। 12 इंच में ना ही तो ज़्यादा होगा, ना लूज़ होगा, ना लटकेगा। 12 इंच ले लिया। जितनी आपको कमर लेनी है उतना ही आसन लेना है। अब हम इसका क्रॉच एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए जितना हमने लिया था आसन, उससे 2 इंच बाहर निशान लगा लेंगे एक, और 1.5 इंच यहाँ से हम गोलाई के लिए निशान लगाएंगे, और हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। इस गोलाई को थोड़ा सा नीचे की साइड ले जाना है, बहुत गहरी गोलाई नहीं देनी है आपको, हल्की गोलाई देनी है। तो 1.5 इंच का गैप बना के रखिएगा, उसके बाद हम गोलाई देंगे। ये देखिए, अब हम इसका सेंटर पार्ट निकालेंगे। सेंटर पार्ट के लिए हमने जितना भी 12 इंच का निशान लगाया था कमर वाला, उसको बीच में से मोड़ के हम सेंटर पार्ट निकाल लेंगे।
तो ये हमारा 6 इंच में सेंटर पार्ट आ जाएगा, क्योंकि 12 इंच था तो 6 इंच हम हाफ करेंगे तो 6 इंच में सेंटर पार्ट आ जाएगा। ये हमने सेंटर पार्ट का निशान लगा लिया। अब हम इस सेंटर पार्ट के अकॉर्डिंग आगे का निशान लगाएंगे। तो मुझे यहाँ पर 6 इंच का पाइचा तैयार चाहिए और हम आधा आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हमने आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लिया और 6 इंच तैयार पाइचा चाहिए। तो सबसे पहले मैं पाइचे का निशान लगा लूँगी, फिर हम नीज़ का लगाएंगे। तो नीज़ की जो मेरी गोलाई थी वो 17 इंच थी। 17 इंच का हम हाफ़ कर लेंगे तो 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच में 4.25 इंच इस साइड, 4.25 इंच इस साइड हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये पहले हम निशान लगाएंगे, उसके बाद हम हाफ़ इंच, जैसे हमने नीचे लिया था हाफ़ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, उसका निशान लगा लेंगे। अब हम ये इन दोनों निशानों को आपस में जोड़ देंगे। जो हमने मार्जिन लिया था उन वाले निशान पे हम जोड़ेंगे। तो बिना किसी लेग शेपर के आप आराम से ये कटिंग कर सकते हैं। इसमें आपको किसी लेग शेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप निशान लगाइए और निशानों को आपस में इंची टेप से ही जोड़ दीजिए। थोड़ी सी आपको गोलाई देनी पड़ेगी अपनी तरफ से। अगर आपके पास लेग शेपर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल इस तरीके से कटिंग करी है। ये देखिए, अब हम हल्की सी गोलाई दे देंगे नीचे की साइड तक। उस नीज़ वाले निशान से हल्का सा नीचे तक आपको गोलाई देनी है। इस निशान को मिला लेंगे हम। ये देखिए, ये हमने निशान लगा लिया। अब हम इसके बैक पार्ट के निशान लगा लेंगे, वो भी इसी पर। अब देखिए, यहाँ पर मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। पीछे वाले क्लॉच एरिया से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें और ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बस याद रखना है आपको कि ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और जो क्रॉच एरिया है वहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ताकि पीछे से वो चढ़े नहीं और लूज़ रहे, पहनने में और बैठने में दोनों में कंफर्टेबल रहे। अब नीचे से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ तक। नीज़ के बाद 2 इंच लेना है। ये इस तरह से यहाँ तक हमें 1.5 इंच लेना है और नीज़ से फिर हमें 2 इंच शुरू कर देना है। ये हमने 2 इंच से लेकर नीचे 1.5 इंच तक हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा दिया। ऐसे ही बिल्कुल हम ऊपर वाले निशानों को मिला देंगे आपस में। ये हम इस तरह से गोलाई दे देंगे जैसे हमने पहले वाले क्रॉच एरिया में दी है, बिल्कुल इसी तरह से हम इसमें गोलाई देंगे। आप बिल्कुल इस तरीके से अगर पैटर्न बनाकर कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहेगी। अब हम बैक पार्ट के लिए जो हमने आपको बताया था कि 2 इंच ऊपर लिया था, वो मैंने बैक पार्ट के लिए लिया था। बैक पार्ट हमेशा हम ऊपर लेते हैं ताकि हमें बैठने में वो पैंट उतरे नहीं पीछे से। तो इस तरह से हम कोने पर निशान मिला देंगे और बीच में ऊपर तक ले जाएंगे। तो आप हैवी साइज़ के लिए आप 2.5 इंच तक ले सकते हैं। मैं ये मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ तो मैं 2 इंच लूँगी बस। अगर आप छोटा साइज़ स्मॉल साइज़ तक बनाना चाहते हैं तो उसमें 1.5 इंच तक भी ले सकते हैं, पर आप कोशिश करें कि आप 2 इंच ही लें। 2 इंच में बहुत कंफर्टेबल पैंट बन जाती है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो पहले हमें बाहर वाले निशान की तरफ कटिंग करनी है। ये हम बाहर वाले की कटिंग कर लेंगे, बाहर वाले पार्ट निशान की। इस तरह से हम ऊपर तक कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो आप अगर लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे मेरा चैनल, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वाली वीडियो के लिए। ये हमने कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारी कटिंग तैयार हो गई है। अब हम पीछे वाले पार्ट 2 परतों को निकाल देंगे, वो हम पीछे वाले पार्ट के लिए रखेंगे और अब हम आगे वाले पार्ट की कटिंग कर देंगे। जो हमने निशान लगाया था, ये बैक वाला निशान, इस पे हम कटिंग करेंगे अब। तो ये हमारा हो जाएगा आगे वाला पार्ट। इस तरह आप एक ही बार में, आपको अलग अलग नहीं काटना पड़ेगा।
काफ़ी लोग करते हैं कि आगे का पार्ट अलग कटिंग करते हैं, फिर पीछे का पार्ट अलग कटिंग करते हैं, तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। इसमें आप एक ही बार में निशान पूरा लगा लेंगे और एक ही बार में आप कटिंग कर लेंगे पूरी पैंट की। बस हमें ये एक्स्ट्रा कटिंग करनी पड़ी है। अब देखिए हमने एक ही बार में दोनों पार्ट कटिंग कर लिए हैं। बिल्कुल इसी ट्रिक्स और फॉर्मूले के साथ अगर आप पैंट कटिंग करेंगे तो परफेक्ट पैंट कटिंग होगी। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।